इज अब्दुल हमीद। आई एम मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया की बेस्ट सेल्स टिप क्या होती हैं, क्योंकि आपको ये मालूम होगा कि सेल्स आपकी लाइफ में बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। अगर आप कोई भी ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसमें सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है, क्योंकि सेल वो वाइज जॉब होती है जिसमें आप अपने ड्रीम पूरे करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो सेल्स के बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप कोई भी किसी भी टाइप की सेल्स कर रहे हो तो उसमें आपको पॉजिटिव माइंड होना है अपने। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार मैं ये सेल्स की जॉब मैं नहीं कर सकता और ये है वो है। तो आपको सबसे पहले अपनी सेल्स की जॉब में पॉजिटिव माइंड होना है, अपने आप से ईमानदार होना है, और उसके बाद जिस प्रोडक्ट की आप सेल करने जा रहे हैं मार्केट में उस प्रोडक्ट की नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उस प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं ली तो आप क्लाइंट के पास जब भी जाएंगे तो डिलीवर नहीं कर सकेंगे। ये मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस जो मैंने सेल्स की जॉब में रहे हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है आप में से किसी के काम आ जाए और उसकी लाइफ बन जाए और वो अपने टारगेट को अचीव कर सके, जो भी जिस टाइप की भी सेल्स होती है। दोस्तों, सेल्स मुख्तलिफ तरह की होती हैं, जिसमें जो सबसे खतरनाक या मुश्किल तरीन सेल समझी जाती है वो इंश्योरेंस की सेल होती है। क्योंकि इंश्योरेंस की सेल में आप फिजिकल कोई चीज़ नहीं देते हैं, उसमें आप ख्वाब बेचते हैं और वो आपको ड्रीम बताने पड़ते हैं, दिखाने पड़ते हैं, इमेजिनेशन कराने पड़ते हैं अपने क्लाइंट को। और उससे जब भी आप मिलते हैं तो कोशिश ये करें कि उससे अपॉइंटमेंट ले लीजिए और ताकि वो एक प्रॉपर टाइम निकाले। अपॉइंटमेंट लेने की भी एक तरीकाकार होता है। उससे पूछते हैं सर मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया, इस टाइम पे आप अवेलेबल हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। क्योंकि आपको एक बात बता दूं कि सेल्स टिप के अंदर बहुत अहम पॉइंट्स हैं जो मैं आज आपसे जिक्र करूंगा। उसमें पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप सेल्स के लिए जाएं या अप्रोच करें किसी क्लाइंट को तो उसमें आप कभी भी सिर्फ उस प्रोडक्ट के सेल के हवाले से बात ना करें, बाकी सब करें। उसमें पहला काम ये है कि आपने सबसे पहले अपने क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है, उसके साथ इन्वॉल्व होना है, उसके इमोशंस को अपने नज़रिए से देखना है। जब आप एक उसका ट्रस्ट हासिल कर लेंगे तो उसके बाद आप कोई भी चीज़ बेचेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। उसमें पहली चीज़ मैं आपको बताऊं दोस्तों कि सेल्स के एक्सपीरियंस के अंदर आपको 5 बेसिक रूल्स होते हैं जो कि आपको अप्लाई करने होते हैं। पहला रूल ये है कि स्माइल एट पीपल, लोगों से मुस्कुरा के बात करें। क्योंकि मुस्कुराहट ऐसी चीज़ होती है कि जो अगर कोई बोर इंसान भी होता है तो वो मुस्कुरा के उसका जवाब आपको रिप्लाई में मुस्कुरा के देता है। फिर लोगों का नाम लेके बात करें, कॉल पीपल बाय नेम, यानी उनका जो भी नाम हो उस क्लाइंट का, उस क्लाइंट का नाम लेके बात करें। तीसरा पॉइंट उसमें ये होता है कि लोगों से बातचीत करें, कम्युनिकेशन करें, उनसे इन्वॉल्व हो। और इसमें आपको मैं बताऊं कि जो चौथा पॉइंट है वो ऐसा है कि आपको उस कस्टमर को प्रोडक्ट की नॉलेज के साथ साथ जिस प्रोडक्ट के बारे में आप बता रहे हो उस प्रोडक्ट की मार्केट रिसर्च आपके पास हो कि अगर उस प्रोडक्ट से के कोई कंपटीटर हैं, उन कंपटीटर्स की वैल्यू आपको मालूम हो कि वो क्या दे रहे हैं और आप क्या दे रहे हो। यानी आपको कुछ अच्छे पॉइंट्स उनको डिलीवर करने और उनको कंपैरिजन बताना है कि यार ये चीज़ आपको इस जगह से इतने की मिल रही है लेकिन मैं आपको इतने में दिलवा सकता हूँ क्योंकि हमारी कंपनी ये प्रोडक्ट इतने इस अच्छी सर्विस ये क्वालिटी दे रही है, जो भी टाइप की आपकी प्रोडक्ट हो। और पांचवा जो सबसे बेसिक टूल जो लोग मिस कर जाते हैं जिसकी वजह से उनकी सेल नहीं होती है वो है क्लोज द डील। अगर आप अपनी डील को क्लोज करना नहीं जानते हैं और आपने सारी मेहनत कर दी, वो कस्टमर आपसे सवाल पूछ रहा है, आप जवाब दिए जा रहे हैं, एक लंबा रिलेशनशिप बन गया है, लेकिन आप एट द स्पॉट अगर क्लोज करना नहीं जानते, डील को यानी मिच्योर नहीं कर सकते, तो वो आपका पूरी मेहनत आ जाती है। तो आपको वो पांचवा पॉइंट जो है जिसमें आपको डील को क्लोज करके उठना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वो 5 स्टेप्स हैं जो सिर्फ सेल्स में ही नहीं बल्कि लाइफ के हर फैक्टर में जहां भी आपका कम्युनिकेशन हो किसी के साथ भी तो वो बहुत काम आते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आपको शेयर करता हूं जो कि मुख्तलिफ बैंकिंग लाइन में भी रहे हैं और मुख्तलिफ कंपनीज में रहे हैं। जिससे मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस एक सबसे खतरनाक या बहुत हैवी और भारी मार्केटिंग या सेल्स की जॉब होती है। उससे ज़्यादा एक मुश्किल जॉब मैंने करी है जो कि बहुत सारे लोग करते हुए घबराते हैं। वो आपसे कोई 15 साल पहले जब लाइफ में कुछ स्टार्ट करना चाह रहा था जॉब, तो मैं किसी कंपनी में गया जिसका नाम था कैनेडियन बेस्ड कंपनी थी। और उस कंपनी में आपको डेली 100 लोगों से मिलना होता था। उन 100 लोगों में आपको 10 लोगों को अपना वो प्रोडक्ट बेचना होता था। वो प्रोडक्ट जो है वो कोई फिजिकल चीज़ नहीं होती थी बल्कि वो एक कार्ड होता था जिसको आप प्रिविलेज कार्ड कहते हैं। बाय वन गेट वन की ऑफर्स होती हैं जिसमें सारी डिटेल लिखी होती है। उसमें हम लोग सेकंड्स के अंदर पहचानते थे कि कौन सा कस्टमर लेगा कौन सा नहीं लेगा। और उसमें मेरा हाईएस्ट रिकॉर्ड ये था कि 30 सेकंड में मैंने 2 कार्ड बेचे थे एक अनजान आदमी को जिसको आप कभी नहीं जानते, फर्स्ट टाइम मिले हैं और उसकी जेब से आप वो पैसे निकाल के उसके बदले में आप उसको फिजिकल चीज़ नहीं दे रहे होते बल्कि उसको आप कन्विंस करके उसको वो दे रहे होते थे। क्योंकि सेल्स के अंदर दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सेल्स में अपने एटीट्यूड को बेचना होता है। प्रोडक्ट कोई भी हो, किसी भी कंपनी की हो, बेसिकली आप अपना एटीट्यूड बेच रहे होते हैं, अपना रवैया बेच रहे होते हैं। और वो सेल्स जो आप करते हैं उसकी एक अलग खुशी, एक पैशन होना चाहिए। अगर वो पैशन आपके अंदर नहीं है तो वो सेल आप कभी भी नहीं डील क्लोज कर पाओगे। क्योंकि अगर पैशन है और आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप अपने टारगेट को अचीव करते हो तो आप
को फील होता है कि यार मैं आगे जा सकता हूँ। इसमें एक और पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके जो कोलीग्स हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो भी वही सेल्स कर रहे हैं, लेकिन आप में उनमें ये फ़र्क होना चाहिए कि आप एवरेज क्लास पे ना सोचो, बल्कि जो भी कंपनी ने आपको टारगेट दिया उस टारगेट को एक्सीड करो या अचीव करो और वो नंबर 1 पर खेलने की कोशिश करो। यानी कि अगर वो आपके साथ 10 लड़के या 10 लोग आपके कोलीग वही सेल कर रहे हैं, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करना है, तो आपने नंबर 1 पे खेलना है। जब आपका ये अप्रोच होगी कि यार मुझे नंबर 1 पर आना है, तो उसका मज़ा ये लगे। क्योंकि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि एक दफ़ा मैं जब इस कंपनी से टॉप परफॉर्मर रह चुका हूँ पूरे पाकिस्तान में, जब उसके बाद सिटी बैंक आया तो सिटी बैंक में मुझे कहा गया कि आपको महीने में 4 कार्ड बेचने और बदले में कस्टमर से पैसे लेने, बैंक स्टेटमेंट और डिटेल्स लेनी है, और ये बैंक का क्राइटेरिया है। उनकी प्रोडक्ट नॉलेज ली और मैं जाके निकल गया उसी स्टाइल से जिस तरह उस कंपनी में करता था। और मैंने वहाँ पे अगले ही दिन चारों कस्टमर एक साथ उनकी जो रिक्वायरमेंट थे बैंक के वो सारे करके दे दिया। वो हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये तुमने एक दिन में पूरे महीने का टारगेट कर दिया, बाकी 29 दिन क्या करोगे? मैंने कहा आग लगा दूंगा। तो उसने बोला कि यार हम लोग एक दुबई से घड़ी लाए बैंक की, वो घड़ी उसको मिलेगी जो टॉप परफॉर्मर होगा। मैंने कहा जितने भी नए पुराने हैं उन सबको खुला चले जाए, ये घड़ी मैं लेके जाऊंगा। ये वो कॉन्फिडेंस होता है दोस्तों, ये वो लेवल होता है जिससे आपको पता चलता है कि आप में कुछ स्किल्स हैं और आप कुछ बेच सकते हो। उसके बाद मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग देना शुरू करी, लोगों को बताया, लड़कों को जो नए आते लड़के लड़कियाँ जिनको ट्रेनिंग देता था कि भाई सेल्स में आपको कस्टमर्स को इस तरह मिलना है ऐसे, और वो अपने काम भी करता था। उसके फौरन 2 महीने के बाद दूसरा बैंक खुला, उसने कहा रनिंग फाइनेंस लॉन्च किया, उन्होंने कहा हम आपको ब्रांच भी देंगे, ये भी देंगे, वो भी देंगे। तो मैं वहाँ पे स्विप कर गया और बेहतर से बेहतर अपने आप को सीखता गया और आज तक सीख रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने सीखा है इन सेल्स की टिप्स के अंदर वो आप तक पहुँचे, क्योंकि सेल्स में ये वो पॉइंट हैं, ये वो रिलेवेंट पॉइंट्स हैं इसमें, अगर आपने इस पर अमल किया। क्योंकि मैं ये भी बता दूं कि सेल्स डिफरेंट काइंड्स की होती हैं। अगर आप स्ट्रीट मार्केटिंग कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, वो अलग है, इंश्योरेंस कर रहे हैं वो अलग है, बैंकिंग कर रहे हैं वो अलग है, इसी तरह कॉर्पोरेट लेवल की सेल्स अलग है। लेकिन सब में ये फैक्टर इन्वॉल्व होता है कि आपको पॉजिटिव माइंड होना है, अपनी प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, मार्केट कंपैरिजन होना चाहिए, और साथ में आपको डील क्लोज करना आना चाहिए, ट्रस्ट हासिल करना चाहिए अपने कस्टमर्स का जिससे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, और अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शो करना है। और ये वो रिलेशनशिप बिल्ड करना है कि अगर आप वो कंपनी छोड़ भी दो तो आप उस दूसरी कंपनी में भी जाओगे तो उस कस्टमर से जो आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, ये रिलेशनशिप है वो काम आएगा। इसलिए लोग दूसरी कंपनी वाले आपको हायर करते हैं, क्योंकि आपके पास वो क्लाइंटेज होती है। आप उस कस्टमर को मूव करते हो कि यार अब मैं इस जगह पर आ गया, अब आप बताएं क्या कहते हैं। तो वो कहता है ठीक है यार, हम यहाँ भी कर लेते हैं। जो चीज़ आप बेचोगे वो बिकेगी, क्योंकि आप अपना एटीट्यूड बेच रहे होते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो